नए साल की शुरुआत में ही सकट चौथ को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट पूजा शर्मा। आज हम बात करेंगे सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को। माघ महीने की जो कृष्ण चतुर्थी है वो दोनों दिन पड़ रही है, इसलिए तारीख का जानना जरूरी है। सकट चौथ का व्रत खासतौर पर संतान की सुरक्षा और परिवार की सुख शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उन्हें तिलकुट का भोग लगाया जाता है और इसी वजह से इसे तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी और माघ संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। ये 6 जनवरी 2026 मंगलवार को सुबह 8:01 बजे से 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 तक रहेगी। सकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। 6 जनवरी को आपको चंद्रोदय मिलेगा चतुर्थी तिथि में, लेकिन 7 जनवरी को वो पंचमी तिथि में हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाएगा। इस सकट चौथ पर 3 बड़े शुभ योग बन रहे हैं: सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन 46 मिनट के लिए भद्रा भी रहेगी। भद्रा का समय रहेगा सुबह 7:15 बजे से लेकर 8:01 तक, इसलिए इस टाइम पर सकट चौथ की पूजा बिल्कुल नहीं करें। पूजा के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा सुबह 9:50 से लेकर दोपहर के 1:45 तक। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप सुबह 5:26 से 6:21 तक कर सकते हैं, या फिर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:06 से 12:48 पर कर सकते हैं। राहु काल 3:03 से 4:21 तक रहेगा, इसलिए इस समय पर भी पूजा नहीं करनी है। अब जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान करके आपने साफ वस्त्र पहनने हैं और व्रत का संकल्प लेना है। घर में पूजा स्थान को साफ करके एक चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगानी है। गणेश जी को रोली, अक्षत, फूल और दुर्वा चढ़ानी है। इसके बाद उन्हें तिल से बने हुए लड्डू चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए और दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा निकलने का इंतजार कीजिए। रात में चंद्रोदय में जल में कच्चा दूध, फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम कर व्रत पूर्ण करें और प्रसाद ग्रहण करें। चंद्रोदय का समय जो है वो रात को 8:54 पर होगा।